हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लास वर्क। दोस्तों, जिस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट आप लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, यहाँ पर आरपीएससी ने वो नोटिफिकेशन यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। आरएएस एंड आरटीएस एग्ज़ाम 2021-2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर दिनांक 20 जुलाई 2021 यानी आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, कुल यहाँ पर 988 पदों के लिए आरएएस का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। देखिए, यहाँ पर आरएएस के पद यहाँ पर 76 दिए गए हैं। आरपीएससी के जो पोस्ट हैं वो 77 दिए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखिए आरएएस, जो मेन आरएएस सर्विस हम आरएएस और आरपीएस को मानते हैं, उसकी जो पोस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार देखने को मिल रही हैं। देखिए, इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर 32 पोस्ट हमें मिल रही हैं राजस्थान लेखा सेवा की। देख सकते हैं आप, 32 पोस्ट यहाँ पर राजस्थान लेखा सेवा की हैं। उसके बाद राजस्थान सहकारी सेवा की 33 पोस्ट मिल रही हैं। राजस्थान नियोजन सेवा की 7 पोस्ट हैं। राजस्थान कारागार सेवा की 9 पोस्ट। उसके बाद में राजस्थान उद्योग सेवा की 4 पोस्ट हैं। राजस्थान राज्य बीमा सेवा की 3 पोस्ट हैं। उसके बाद में राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा की आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 38 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा के 6 पद मिल रहे हैं। राजस्थान पर्यटन सेवा के 4 पद, राजस्थान परिवहन सेवा के 7 पद। और यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो सभी सर्विसेज के पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, हर पोस्ट में यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अब हम मेन यहाँ पर एक टॉपिक देखते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पर अगर आप बात करें, जो स्टेट सर्विसेज के अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं, जिनकी पे ग्रेड 4800 और 5400 होती है, उन पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें टोटल यहाँ पर 363 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। यानी कि टोटल 988 में से 363 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर आरएएस आरटीएस, जिसे हम प्रॉपर आरएएस बोलते हैं, उस पोस्ट के रूप में हमें यहाँ पर 363 पोस्ट, जी हाँ 363 पोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अलाइड सर्विसेज हैं यानी कि अधीनस्थ सेवा हैं, उनके पोस्ट के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इस साल के लिए राजस्थान देव स्थान अधीनस्थ सेवा के लिए कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा है, उसके अंतर्गत 146 यानी अधीनस्थ सेवाओं में काफ़ी सारे पद यहाँ पर इन्होंने अलॉट कर दिए हैं राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा को। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं राजस्थान तहसीलदार को यहाँ पर 96 यानी आरटीएस को यहाँ पर 96 पोस्ट अलॉट करी गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीएसपी के लिए 15 पोस्ट अलॉट करी गई हैं तहसीलदार के रूप में। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा की यहाँ पर 32 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, इसके साथ आप देखोगे राजस्थान नियोजन सेवा की 2 पोस्ट, उद्योग अधीनस्थ सेवा की 3 पोस्ट, वाणिज्यिक एवं कर अधीनस्थ सेवा को इस बार यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। देखिए, अब इसके साथ में आप देखना चाहें तो यहाँ पर राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा की अगर हम बात करें तो हमें 106 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। नॉन टीएसपी में यहाँ पर 20 पोस्ट अलॉट करी गई हैं। चलिए, अब आगे हम वो पोस्ट देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 36 पोस्ट हैं वो यहाँ पर राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत दी गई हैं। 17 पोस्ट यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं आधारिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत दी गई हैं। इसके बाद जो राजस्थान लेबर, देखिए यहाँ पर स्टेट लेबर कमीशन या फिर राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा की हम बात करें तो यहाँ पर 70 पोस्ट अलॉट करी गई हैं। श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा में टीएसपी के अंतर्गत यहाँ पर 10 पोस्ट अलॉट करी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखेंगे राजस्थान कृषि सेवा, जो कनिष्ठ विपणन अधिकारी के रूप में जो पोस्ट है, उसके यहाँ पर 68 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 625 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, इन पद, जितनी भी यहाँ पर पद दिए गए हैं, जितनी भी सेवाएं दी गई हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारे पास यहाँ पर प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, सहकारी सेवा, नियोजन सेवा, कारागार सेवा, उद्योग सेवा, राजस्थान राज्य बीमा सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा एवं पर्यटन सेवा, ये टोटल यहाँ पर 21 सेवाएं हैं जिन्हें राज्य सेवाओं के अंतर्गत दिया जाता है। इनके अंदर जो सैलरी है वो लेवल 14 से लेकर करके लेवल 12 और लेवल 14, देखिए यहाँ पर लेवल 12 और लेवल 14 की सारी सैलरी यहाँ पर जो मेन राज्य सेवाएं हैं उनमें दी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें अधीनस्थ सेवाएं दी जाती हैं। जो सबसे पॉपुलर सर्विसेज हैं वो आप जानते हो, यहाँ पर राजस्थान तहसीलदार सेवा है जो लेवल 11 में उनकी सैलरी आती है। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा है जो लेवल 10 में उनकी सैलरी आती है। ठीक है, तो इन सब के बाद में हम आगे देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम की डेट के बारे में क्या इसमें बताया गया है। ठीक है,
देखिए ये सारी पोस्ट का एलोकेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर विशेष नोट के अंतर्गत जो लोग पहले से यहाँ पर कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार में, जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि देखिए 1/11/2022 तक सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त हुआ, उसकी गणना दिन माह वर्ष हमें यहाँ पर लिखकर देना होगा। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए यहाँ पर 5 साल का देखिए क्लॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 साल की सर्विसेज यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए जनवरी 2022 तक। ठीक है, अब देखिए इनकी अलग से मेरिट बनाई जाएगी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ये यहाँ पर कार्मिक विभाग के द्वारा जो निशक्त जन, भूतपूर्व सैनिक, इन सब के बारे में जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उस सब के बारे में लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर आपको PDF की लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप लोग ये वीडियो भी ये PDF जो है ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो, और यहाँ पर क्या क्या उसके लिए हमारी आयु सीमा क्या दी गई है, वो सब एक बार देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए बच्चे या फिर जो फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे और जो फाइनल एग्जाम क्लियर कर चुके हैं सभी इसमें यहाँ पर आवेदन के लिए पात्र होंगे। लेकिन देखिए अगर कोई बच्चा अभी अपीयरिंग है तो उसे आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का प्रूफ उनको देना होगा। देखिए अब यहाँ पर एज के बारे में अगर हम देखें तो एज में दिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष न्यूनतम एवं 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु रखी गई है। अब अगर अराजपत्रित कर्मचारी है तो 1 जनवरी 2022 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 45 वर्ष की आयु प्राप्त ना करी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है। अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान की जो महिलाएं हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है और सामान्य वर्ग की महिला को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला को यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं रखी गई है। ये किसी भी उम्र की आयु तक एग्जाम दे सकती हैं और उसमें सिलेक्ट होकर अपने ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे अपर एज लिमिट और उनके बारे में कंडीशंस दी हैं, ये सब आप PDF जब देखेंगे तो उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि चयन प्रक्रिया जो होगी वो प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा का स्थान एवं माह अभी नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, अभी परीक्षा का स्थान एवं माह कब एग्जाम होगा ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इसकी जो डेट होगी उसके बारे में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ली जा सकती है। ये चीज़ यहाँ पर पहले मेंशन कर दी है, तो ऑनलाइन होने के चांसेस भी पूरे यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और जो मुख्य परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एग्जाम के लिए हम कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 28 जुलाई 2021 से लेकर के 27 अगस्त 2021 तक हम ये एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा कि यहाँ पर rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से इन लिंक्स पे जाकर के आपको SSO ID के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। वहाँ से आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद में आयोग के द्वारा आवेदक उसके नाम, जन्म तिथि, विषय, वर्ग आदि की जानकारी SMS के जरिए भेजेगी। उस जानकारी में अगर कुछ डिफरेंस आपको मिलता है, कुछ गलती मिलती है, तो आवेदन अवधि के दौरान उस आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिनों तक 300 रुपये दे करके ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो राजस्थान वर्ग के क्रीमी लेयर श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उन्हें यहाँ पर देने होंगे 350 रुपये। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके अगर अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 250 रुपये यहाँ पर देने होंगे। इसके अलावा निशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उन्हें यहाँ पर 150 रुपये देने होंगे और TSP क्षेत्र के बच्चों को भी यहाँ पर 150 रुपये देने होंगे। तो ये यहाँ पर फ़ी का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चल के हम यहाँ पर एग्जाम की स्कीम देखेंगे। स्कीम ऑफ एग्जाम में देखिए दो तरह की चीज़ें यहाँ पर होंगी। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद में मेंस एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का बहुत सारा टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यहाँ पर टॉपिक रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, सारी चीज़ें हम यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम आपके पास यहाँ पर 4 पेपर में डिवाइडेड रहेगा, जिसके अंतर्गत जनरल स्टडी 1, 2, 3 और जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलने वाला है। 200-200 अंक के पेपर होंगे, यानी कि 800 नंबर का यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल मिलाकर 900 में से यहाँ पर हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो पर्सनैलिटी एंड वाइवा वो जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे उन लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इसके बाद में डिटेल यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक जो मुख्य बात आप देख सकते हो, जो कैंडिडेट्स जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। और उनके यहाँ पर क्या दिया गया है, द मार्क्स अवार्डेड शेल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट बाई ईच कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर उनके स्पेसिफिक मार्क्स के बारे में तो कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। मोबाइल नंबर की डिटेल आपको सही देनी है, ईमेल आईडी आपको सही अंकित करना है, एसएमएस से आपको जानकारी मिलेगा, इसलिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल लेनी है। चलिए उसके बाद में आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। आपको आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर चलेगा। और विवाह के बारे में या पुनर्विवाह के बारे में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करनी होगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपने पूरा यहाँ पर जो है RAS 2021-2022 का आपने डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लिया है। अब समय है आप लोगों को तैयारी में अच्छे से लग जाना है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।